नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला, नाम ECL से निकालने का फैसला। वजारत दाखिला का कानूनी पहलुओं का जायजा, नैब को खत भेज दिया। वजीर आजम से मुशावरत, काबीना को भी मरासला भेजा जाएगा। नवाज शरीफ की 72 घंटों में एयर एम्बुलेंस पर बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। कानूनी तकाजे पूरे होने पर मरियम नवाज के भी हमरा जाने का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी। नवाज शरीफ की तबीयत बहुत खराब, इलाज के लिए फौरी बैरून मुल्क जाना जरूरी है। मरीम नवाज कहती है मेडिकल बोर्ड ने भी बता दिया कि नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर जाकर पता चलेगा कि अचानक प्लेटलेट्स क्यों कम हुए। नवाज शरीफ की जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। हमारी पंजा आजमाई तंदुरुस्त नवाज शरीफ से है। बीमार नवाज शरीफ पर हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। फिरदौस आशिक कहती है नवाज शरीफ को अदालत ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत दी। उधर शेख रशीद बोले वो 8 माह से कह रहे हैं कि उन्हें जाने दें, शरीफ खानदान ने कुछ नहीं देना। नवाज शरीफ के जाने के बाद पीपल्स पार्टी के रास्ते भी खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते तो 3 माह में नए इलेक्शन करेंगे। नया मुतालबा सामने ले आए मौलाना फजलुर रहमान। परवेज इलाही के जरिए वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी तक पैगाम पहुंचा दिया। उधर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इस्तीफे के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है। किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। इमरान खान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात, अपोजिशन से राबिते और मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात की पेशकश के जवाब का इंतजार किया जाए। अपोजिशन के जवाब के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कौमी असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन ने निकाली खूब भड़ास। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। ख्वाजा आसिफ ने नई हलचल मचाई, जल्द इलेक्शन होने की नवीद सुनाई। बोले इलेक्शन जल्द होंगे और उनके मुतालबे पर होंगे। PTI वाले फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी पर अदालत में दरख्वास्तें दे रहे हैं। उन्हें मुझ पर आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा शौक है। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। परवेज खटक की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, अपोजिशन पर बरसाए तंज के तीर। बोले मुखालिफिन का रवैया ऐसा है जैसे ये मुल्क सिर्फ उनका है। जिरगे को टाइम पास कहते हो, चलो फिर ऐसा ही सही, बैठे रहो लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो मुल्क आप छोड़कर गए उसका हिसाब करना पड़ेगा। मुराद सईद बोले नून लीग वाले कामे लेकर बैरून मुल्क वेल्डर और माली बने हुए थे। करतारपुर राहदारी खुलने में एक दिन बाकी, दुनिया भर के सिख खुशी से निहाल। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा, फालकर्क, ब्रिस्टल और दीगर इलाकों में रहने वाले सिखों का इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन और राजदारी का दोबारा कर लो। करतारपुर राहदारी खुलने में एक दिन बाकी, दुनिया भर के सिख खुशी से निहाल। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा, फालकर्क, ब्रिस्टल और दीगर इलाकों में रहने वाले सिखों का इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन और रवादारी का सबसे बड़ा अलमबरदार है। लंदन में मारूफ फलाही तंजीम UK इस्लामिक मिशन का चैरिटी डिनर, यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए मुखिर हजरात के दिल खोलकर अतियात। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी के मज़ाहिया कलाम ने महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान कर दिया। लंदन के इलाके रेडिंग में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमा कर्नल खान मोहम्मद खान की याद में तकरीब, शुरका ने बाबाए पोच को खराज अकीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए सेहत व खजाना डॉक्टर नजीब नकी की खुसूसी शिरकत।
ग्लासगो में आज़ाद कश्मीर के वजीर ज़राअत चौधरी मसरूद खालिद के एजाज़ में नून लीगी रहनुमाओं का डिनर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को तारीख याद रखेगी। कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। मुकर्रीन की जानिब से भारतीय लॉकडाउन की सख्त मज़म्मत। बर्मिंघम के नवाही इलाके डर्बी में पाकिस्तानी कम्युनिटी का योगा सेंटर सबकी तवज्जो का मरकज। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा मकामी शहरी भी फिटनेस के लिए पाकिस्तानी योगा मास्टर की सलाहियतों के गुन गाने लगे। मदीना मुनव्वरा की फजा सरकार की आमद मरहबा के फलक शुगाफ नारों से गूंज उठी। सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। उलमाए कराम ने दिल मोह लेने वाले अंदाज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलुओं को उजागर किया। वाशिंगटन में अमरीकी मुसलमानों की बड़ी तंजीम मैकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का सालाना चैरिटी इवेंट। शुरका ने दिल खोलकर अतियात दिए। $1.5 लाख से जायद के अतियात जमा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, खुलने वाली है अमन की राहदारी। कौन कौन आ रहा है भारत से? क्या धरना नहीं, टाइम पास हो रहा है। अब तो चिलगोजा भी महफूज नहीं। ये सब खबरें शामिल हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र नवाज शरीफ का, जो जेल के बाद अब ECL के पिंजरे से भी आजाद होने वाले हैं। लीगी कायद को इलाज के लिए लंदन भेजने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला हो चुका। कानूनी प्रोसेस के बाद बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ खुद अपने भाई को लंदन छोड़ने जाएंगे। नवाज शरीफ का इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक अहले खाना ने बैरून मुल्क इलाज के लिए नवाज शरीफ को रजामंद कर लिया। लीगी कायद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने पर रजामंद हो गए। डॉक्टर्स ने बाहर जाकर इलाज को ही आखिरी ऑप्शन करार दे दिया तो वालिदा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने कायल कर लिया। फैमिली ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत इस मामले में कोई रुकावट नहीं डालेगी। नाम ECL से निकालने का हतमी ऐलान मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स देखकर ही होगा। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए वजीर आज़म इमरान खान से मुशावरत भी हो चुकी है। लंदन में शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक डॉक्टर से मुशावरत कर ली है, जबकि लंदन के डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द लंदन मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया है। फैमिली जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा 72 घंटों में नवाज शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन पहुँचेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ शदीद अलील हैं और अदालत आलिया ने उन्हें जमानत भी मेडिकल ग्राउंड्स पर ही दी है, मगर कुछ लोग इस रिहाई का क्रेडिट अपने खाते में डालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की बहू ने मायने खेज ट्वीट करके नई बहस छेड़ दी। इस ट्वीट में ऐसा क्या है और इसका मकसद क्या हो सकता है, आइए आपको। ढील या NRO की कयास आराइयां पाकिस्तानी सियासत का महवर बनी हुई है। अफवाहों की इस गर्दाब में शहबाज शरीफ की बहू और सलमान शहबाज की अहलिया की मायने खेज एंट्री ने हलचल मचा दी। जी सुलेमान के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने मायने खेज तस्वीर शेयर की जो पाकिस्तानी सियासत का इहाता कर रही है। तस्वीर में शहबाज शरीफ कुर्सी पर किंग मेकर की तरह बैठे हुए कहके लगा रहे हैं। अभी इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर बहसो मुबाहिसा जारी था कि सलमान शहबाज ने ट्वीट दाग दिया। सलमान शहबाज की जानिब से सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श का
शेर ट्वीट किया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ को जेल से निकालने में उनके भाई शहबाज शरीफ का कलीदी किरदार है। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने एक और ट्वीट किया, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ अपने भाई को जेल से निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन अब भी नून लीगी रहनुमा जेल में, लिहाजा डील का तासुर गलत है। सलमान शहबाज की वजाहत के बाद उनकी अहलिया ने ट्वीट किया और अपने खावंद की बात की तायीद करते हुए लिखा कि सलमान शहबाज ने बिल्कुल ठीक कहा है। नवाज शरीफ के लंदन जाने की तैयारियां तो मुकम्मल हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज भी बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए बैरून मुल्क जा सकेंगी। इस मकसद के लिए उन्हें क्या तरीकाकार अपनाना पड़ेगा, जानिए इस रिपोर्ट। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क उड़ान की तैयारी। मरियम नवाज का फौरी तौर पर हमरा जाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनका पासपोर्ट अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के पास जमा है, जबकि नाम भी ECL से बाहर नहीं आ सका। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज तवील होने की सूरत में मरियम नवाज भी कानूनी रास्ता इख्तियार करके लंदन जा सकेंगी। नून लीगी कायद की सेहत बेहतर होने पर मरियम दोबारा पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्विसेज अस्पताल और हमारे मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए, वहाँ जाकर प्लेटलेट्स कम होने की वजह मालूम हो सकेगी। तो मियां साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी, और मियां साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके। ये सवाल जुबान ज़दे आम था कि बेटी की रूपकार जारी न होने पर मजीद एक दिन सर्विसेज अस्पताल में रहना पसंद करने वाले नवाज शरीफ क्या बेटी के बगैर बैरून मुल्क जाएंगे। ताहम उनकी वालदा ने बाहर जाने पर रजामंद कर लिया। नसीम, नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर हुकूमत ने मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया है। मुआवन इत्तलात फिरदौसा शेखवान कहती हैं कि पंजा आजमाई तंदुरुस्त नवाज शरीफ से है, बीमार नवाज शरीफ पर हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। शेख रशीद बोले, शरीफ खानदान ने कुछ नहीं देना, अब पीपल्स पार्टी के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत अपनी जगह। इंसानी हमदर्दी पे उनको बेल दी गई है और इलाज भी उनका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे होगा। उस पे कोई सियासत हम नहीं करेंगे। हमें पहले भी मैं कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि सेहतमंद तंदुरुस्त नवाज शरीफ जो है उसके साथ हमारी सियासी पंजा आजमाई जारी रहेगी। बीमार नवाज शरीफ पे हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो अलालत है, जो बहुत ही शदीद अलालत है, इसका फौरी इलाज होना चाहिए और उनको सबसे बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है कि वो हिंदुस्तान जाकर इलाज कराएं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं। हम चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर वापस पाकिस्तान आए। एडनबरा, फॉलकर्क और स्कॉटलैंड के दीगर शहरों में रहने वाले सिख भी करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिखों ने इसे एक बड़ा दिन करार दिया है और कहा है इस शानदार कारनामे का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू को जाता है। सिख कम्यूनिटी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबे नानक ਦੇ 550 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 550ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ बड़ी खुशी हुई है भाई करतारपुर लांघा खुल गया है और 9 तरीक ਨੂੰ उद्घाटन होना, मोदी साहब ने होना तो इमरान साहब आना, बहुत खुशी होनी है। बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में रहने वाले सिखों ने भी करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ की है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिख कम्युनिटी का क्या कहना था, ये देखते हैं। ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈंस ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर में मुस्तहिक लोगों की खिदमत में मसरूफ फलाही इदारे यूके इस्लामिक मिशन ने लंदन में यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हर साल मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए इमदादी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है ताकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए महरूम तबकात की जिंदगियों में खुशियाँ लाई जा सकें। इस साल भी यूके इस्लामिक मिशन ने लंदन के मकामी होटल में यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद शरीक हुई। चैरिटी डिनर में उर्दू और पंजाबी के मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद सुलेमान गिलानी, नात ख्वान नुमान शाह ने ख़ुसूसी शिरकत की और अपने कलाम से शुरुका को महजूज किया। नाम आपका लीजिए फूल खिलने लगते हैं, नाम आपका लीजिए फूल खिलने लगते हैं, जिक्र आपका कीजिए जख्म सिलने लगते हैं। शुरा ने तकरीब के इनाकात को सराहा और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए दिल खोल कर अतियात का ऐलान किया। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की और कहा कि ऐसी तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुस्तहिक लोगों की मदद होती रहे। गुलाम हुसैन अवान 92 न्यूज़ यूके। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमा कर्नल खान मोहम्मद खान बाबाए पूंछ की बरसी मनाई गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए सेहत व खजाना डॉक्टर नजीब नकी ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाका रीडिंग में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमा कर्नल खान मोहम्मद खान बाबाए पूंछ की बरसी मनाई गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए सेहत व ख़जाना डॉक्टर नजीब नकी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि तकरीब के मेज़बान सरदार हयात थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर नजीब नकी ने कहा, कर्नल खान मोहम्मद खान ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मुकर्रीन ने कहा वो पूरी कौम के लिए मशअल राह थे। तकरीब में डिप्टी मेयर चौधरी मुनीर अहमद, मियाँ सलीम, डॉक्टर रियाज महमूद, हाजी आबिद हुसैन, आज़ाद जरवाल, बैरिस्टर अरमान आलम, चौधरी आफ्ताब हुसैन, मियाँ शाहजहां, डॉक्टर खालिद बाजवा, अमजद तारा एडवोकेट समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान 92 न्यूज़ लंदन। ग्लासगो में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद के एजाज़ में ग्लासगो में नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मलिक खालिद वारसी की ये रिपोर्ट। ग्लासगो में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। 2 रोज़ा दौरे पर ग्लासगो के मुमताज़ लीगी रहनुमा चौधरी मोहम्मद यूनिस ने उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ डिनर पार्टी का एहतमाम किया। इस मौका पर वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद समेत दीगर रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह कश्मीर बहुत जल्द भारत से आज़ाद होगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक बेमिसाल जदजहद है जो कश्मीर के लोगों ने, और कोई उनके पास बंदूकें नहीं है, उनके पास तोपें नहीं हैं, उनके पास हथियार नहीं है, बिल्कुल जो है ये वो एहतजाज है उनका, और वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज है और नफ़रत है कि हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की फ़ौजों से, और वो उनसे कहते हैं कि आप यदि यहाँ पर नाजायज़ काबज़ हो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एहतजाज जो है ये अल्लाह के फजल करम से जब तक आखिरी कश्मीरी भी ज़िंदा है ये जारी रहेगा। मिनिस्टर साहब जनाब खालिद मसूद साहब बयाना में तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे काज की वहाँ पर तर्जुमानी की
और उसके साथ साथ यहाँ पर भी ग्लासगो सिटी काउंसिल में भी उन्होंने जो इलेक्टेड बॉडी है उन सब लोगों को मसला कश्मीर के बारे में बताया और कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी कोशिश है और इस अमल को जारी व सारी रहना चाहिए। 3 माह हो चुके हैं वहाँ पर जो जबर, जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो जारियत, जो सफकियत नरेंद्र मोदी ने मचा रखी है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को, इंसानियत सोच तंजीम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर आज कश्मीर पर कोई आवाज़ कोई उनके हक में ना उठी तो मैं समझता हूँ कि हमारा अतमाद इन तंजीमों से उठ जाएगा। तकरीब में ग्लासगो के कौंसलर मोहम्मद हनीफ राजा, मुमताज़ कानूनदान मोहम्मद शुएब और चौधरी बदर इस्लाम समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। बर्मिंघम के नवाही इलाके डर्बी में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इलाके के लोगों को सेहत और फिटनेस की सहूलियात फराहम करने के लिए योगा सेंटर कायम किया है, जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा मकामी बरतानवी शहरी भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम से तकरीबन 30 मील की दूरी पर वाक़ शहर डर्बी में बरतानिया की टॉप 10 कंपनियों में से 2 के हेड ऑफिस मौजूद हैं। दुनिया भर से लोग सियाहत के लिए डर्बी शहर का रुख करते हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद आबाद है। शहर के वस्त में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मलिक ताहिर ने तमाम कम्युनिटीज़ को एक जगह जमा करने की गर्ज से योगा सेंटर कायम किया है, जिससे तमाम कम्युनिटीज़ के मर्द ख़वातीन इस्तेफादा करते हैं। सेंटर में शहरियों को सेहत और फिटनेस के हवाले से योगा की तरबियत फराहम की जाती है। योगा मास्टर मलिक ताहिर और दीगर शहरियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए योगा सेंटर को कम्युनिटी के लिए बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था योगा की वजह से इंसान की फिटनेस बरकरार रहती है। योगा एक ऐसा आर्ट है कि जिसके ज़रिए इंसान किसी भी बीमारी से बगैर डॉक्टर और मेडिसिन के निकल आ सकता है, और इसमें मालिज से ज़्यादा मरीज़ का रोल है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट हासिल होंगे। और योगा इस वक्त जो है ना वर्ल्ड में तकरीबन नंबर 1 जा रहा है। उसके ज़रिए जो स्ट्रेस और जितनी बड़ी बीमारियाँ हैं सब उससे आप जो है ना सिर्फ बच सकते हैं, उनसे निकल भी सकते हैं आप। I really like this yoga classes. I suggest to come everyone because it's really nice for relaxation and you can enjoy it and it's good for your health as well. I start only a few months ago and I want to carry on, and I think I see already progress with me. I've been doing yoga for a year now. I started with Malik and I've improved over the year a lot. This center is really great because you can meet a lot of different people from different backgrounds and to experience other cultures. I'm a student here with Malik Saab, and he's an excellent, absolutely excellent, brilliant teacher. The benefits of yoga are huge for the mental health, for the well-being, and a lot of health benefits that people can take from this. Coming to yoga for about 2.5 years, and I just love the way that it makes me feel. It's great for your body and it's great for movement, and it's really nice to do something for myself. I love doing yoga. I think Malik is a very good yoga teacher. He's very enthusiastic. लोगों ने कम्युनिटी के मसाइल और आवाज़ को भरपूर अंदाज में बुलंद करने पर 92 न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा और 92 न्यूज़ की टीम को खराज तहसीन पेश किया। आखिर में योगा मास्टर की सालगिरह का केक भी काटा गया। आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उलमा कराम के अलावा दीगर अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मकतबा दारुल इस्लाम के मुदीर अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला ने बनी नू इंसान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके इंसानियत की फलाह को मुमकिन बनाया है। हमें दुनिया में रहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की अताअत करनी चाहिए ताकि हम दोनों जहानों में सुरखरू हो जाएं। इसके अलावा अपनी आइंदा नस्लों
को भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाएं ताकि वो भी अच्छे माशरे की तश्कील का सबब बने। मुस्लिम लीग नून के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि हम अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं कि इसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है और हमें कुरान पाक जैसे हदायतनामे से रोशनास करवाया है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों को अख्तियार करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से दीगर उलमा इकराम और सियासी शख्सियात ने भी खिताब किया। मैनचेस्टर में अल रज़ा फाउंडेशन में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किया और कहा कि करबला की कुर्बानी इस बात का दर्स देती है कि दीन के रास्ते में किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। तनवीर नकवी की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में अल रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा बरपा हुए, जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों से आए उलमाए कराम ने खिताब किया और फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। हमारा मकसद है उसके गम में रोने के लिए। इस मौके पर अल्लामा अब्बास कुम्मी का कहना था कि वाक़या करबला इस बात का दर्स देता है कि दीन के रास्ते में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए और जाबिर हुक्मरान का डट कर सामना करना चाहिए। इमाम उसे कहते हैं जिसके लिए कुरान ये कहता हुआ नजर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। मजलिस की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर सैयद आमिर रिजवी ने अदा किए और अपने मखसूस अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश किया, जबकि उनके नोहे सुनकर शुरका अश्कबार हो गए। इस मौके पर डॉक्टर सैयद आमिर रिजवी, सैयद रज़ा नकवी और सजाद जैदी ने कहा, इन मजालिस का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान की इस्लाम के लिए लाजवाल कुर्बानियों को याद करना और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना है। आखिर में ताबूत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी बरामद किया गया और इस दौरान अज़ादार मातम करते रहे, जिसके बाद कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ग्यारह सितंबर के बाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अमरीकी जेलों में कैद 93% मुसलमान बेगुनाह साबित हुए हैं, जिनकी रिहाई में दीगर इदारों के साथ साथ अमरीकी मुसलमानों की बड़ी तंजीम इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का भी अहम किरदार है। वाशिंगटन में इकना काउंसिल की सालाना फंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें लोगों ने $1.5 लाख से जायद के एहतियात जमा कराए। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस वाशिंगटन में कायम मुसलमानों का एक तहकीकी अदारा है जो समाजी इंसाफ के निज़ाम के लिए बैनुल मज़हब तंजीमों के साथ मिलकर सिफारिशात मुरतब करके अरकान कांग्रेस को रवाना करता है और कानून साजी में कांग्रेस की मावनत करता है। वाशिंगटन में इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का सालाना फंड रेजिंग डिनर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। खवातीन और बच्चे भी इस तकरीब का बड़ी तादाद में हिस्सा बने। इस मौके पर खिताब करते हुए काउंसिल के सरबराह डॉक्टर ज़ाहद बुखारी ने इंकशाफ किया कि कोलिशन फॉर सिविल फ्रीडम के इश्तराक से 600 से जायद केसेस पर काम करके रिपोर्ट शाया की गई है। डॉक्टर ज़ाहद बुखारी का कहना था 11 सितंबर के बाद 600 से जायद केसेस में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार 93% लोग रिहा हो चुके हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की फलाही सरगर्मियों और कामयाबियों को खूबसूरत अल्फाज में सराहा। इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की सरगर्मियों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी नुमाइश के लिए पेश की गई। डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी, इमाम खालिद और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का अदारा गुज़श्ता एक दहाई से ज़रूरतमंदों की मदद के साथ साथ समाजी इंसाफ के लिए भी काम कर रहा है। इकना काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बुनियादी तौर पे इकना ने ही इसको बनाया था कि जब वो दावा का काम कर लिया, सोशल सर्विस का कर लिया, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ गरीबों की मदद करना, होमलेस की मदद करना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इन गुर्बत के और हंगर के और होमलेसनेस के उसके रूट कॉज पे भी जाना चाहिए और हमें उन पॉलिसी डिबेट्स में भी शामिल होना चाहिए और उसमें फिर डिवाइन गाइडेंस को भी लाना चाहिए। तो ये काम हम कर रहे हैं कि अमेरिका को फोकस करते हुए It's very important
the event that we're having tonight is a very important event. Whereas its primary functions, or one of the primary functions, is to raise money to continue our efforts in the area of social justice, it's also important that we as a Muslim community become educated about issues that are confronting not just the Muslim community, but all residents and citizens of the United States. I've been working with ICNF, Council for Social Justice, for like almost 5 months now. The work we have done during this short amount of time is amazing, touching all basics of life of humanity, family life, criminal justice laws, all type of social justice that we face here in the United States. We are a strong supporter and ally to ICNA and their Council for Social Justice. I'm here tonight to support them in their work. They take the issues of advocacy. They serve the most needed communities in this country, whether it's reaching out to people in the prisons, whether it's helping address the situation of homelessness. तंजीम के सालाना फंड रेजिंग में लोगों ने $1.5 लाख से ज़ायद के एहतियात जमा कराए। इस मौके पर शुरका को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। तकरीब में नुमाया अमरीकी मुसलमानों की तस्वीर के बैनर्स भी अवेजा किए गए थे, जबकि इस्लामी लिटरेचर के स्टॉल्स भी लगाए गए। आखिर में तकरीब के शुरका की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो की गई। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में खिज़ां के रंग हर तरफ जर्द रंग ने खूबसूरती में इजाफा कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी बदलते मौसम के रंग देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। देखिए मेराज आलम की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के चारों मौसम दिलकश और मुनफरिद, लेकिन खज़ां के मौसम के रंग ही निराले। हर फर्द को दीवाना बना लेने वाले मौसम में बहार से भी ज्यादा दिलकशी। इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। सयाहों का कहना है कि वो खूबसूरत नज़ारों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इन नज़ारों को कैमरे की आंख में महफूज किए बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ने इस इलाके को अलग अलग मौसमों के अलग अलग रंगों से नवाजा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खज़ां का मौसम अच्छा लगता है। हम यहाँ पे जस्ट मौसम खज़ां देखने आए, ज़र्रे ज़र्रे पत्ते देखने आए, बड़े इंजॉय कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों का हर रूप निराला है। खज़ां में जब पत्ते जर्द रंग के हो जाते हैं तो हुस्न दीदनी हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।